वेलकम बैक। ARY न्यूज़ का NOC मंसूख करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल। सिंध हाई कोर्ट ने 17 अगस्त के लिए फरीकैन को नोटिस जारी कर दिया। वकील ARY न्यूज़ का कहना है इससे पहले भी इंतकामी कार्रवाइयाँ शुरू की गई थी। ARY कवायद के तहत काम कर रहा है। सिंध हाई कोर्ट ARY न्यूज़ की नशियात बहाली का हुक्म दे चुकी है। अगर अब भी नशियात बहाल ना हुई तो तौहीन अदालत का नोटिस दायर करेंगे। सूट फाइल किया था ARY की तरफ से, जो इनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस जो थी उन्होंने इलीगली वापस ली थी। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर उसके बेसिस पे एक वर्किंग पेपर बनाया कि हमारा लाइसेंस कैंसिल किया जाए। दूसरी साइड आ गई, उन्होंने अपना मुद्दा हमने बयान किया, उन्होंने अपनी बात सामने रखी जज साहब की। जज साहब ने सुनने के बाद प्राइमा फेशी नोटिस को सस्पेंड कर दिया और ये केस की तारीख 17 तारीख लगा। तो अभी नशरियात जारी रहेंगी और इस पे जो वो पहले कोर्ट के जो ऑर्डर है वो कंटिन्यू रहेंगे। हमारे हिसाब से नशरियात इनकी फौरन बहाल होनी चाहिए, क्योंकि कंटेम्प्ट एप्लीकेशन ऑलरेडी पेंडिंग है। हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि इनकी फौरन बहाल की जाए। अब जब सिक्योरिटी वगैरह सस्पेंड हो चुके हैं तो फौरन बहाल होना चाहिए। अगर ये नहीं बहाल करते तो फिर हम कंटेम्प्ट फाइल करेंगे इन लोगों के खिलाफ। अदालत ने पैमरा कवानीन के तहत NOC से मुतल्लिक हुक्म मुअत्तल किया। वकील ARY बैरिस्टर अयान मेमन कहते हैं इस बात को भी मद्देनजर रखा गया है कि 2021 में जब सिक्योरिटी क्लियरेंस दी गई उस वक्त कोई इशू नहीं था। हुकूमती नुमाइंदे की तरफ से मौक़िफ़ पेश किया गया कि इनके पास कुछ ऐसा मवाद है जिसकी बुनियाद पर NOC को कैंसिल किया गया, लेकिन क्योंकि वो मवाद आज पेश नहीं किया गया इसलिए अदालत ने हुकूमती हुक्मनामे को फौरी मुअत्तल कर दिया। हुई है सिक्योरिटी क्लियरेंस की NOC को, उसको चैलेंज किया गया। काफी लंबी बहस सुनने के बाद पैमरा के वकील को भी सुना गया। इसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के DAG साहब भी मौजूद थे, उनकी भी दलाइल पेश होने के बाद ऑनरेबल कोर्ट ने ये हुक्म फरमाया कि जो कैंसिलेशन है उसको सस्पेंड किया जाता है। उनकी जानिब से मौक़िफ़ ये आया, उनके पास मटीरियल है इन देयर पोजेशन जिसकी बिना पर ये सिक्योरिटी क्लियरेंस कैंसिल की गई है। मटीरियल है वो पेश करना चाहते हैं कोर्ट के सामने, बट चूंकि आज के दिन कोर्ट के सामने कोई मटीरियल पेश नहीं हुआ और जो लीगली कोर्ट ने देखा कि जो पैमरा के कवानीन हैं और ये देखते हुए कि 2021 में सिक्योरिटी क्लियरेंस ग्रांट हो चुकी थी, कोई चेंज नहीं थी शेयर होल्डर्स में और डायरेक्टर्स में कंपनी के, तो उन दलाइल की बेसिस पे कोर्ट ने इसको सस्पेंड किया। ये कोर्ट का फाइनल व्यू नहीं है, 17 तारीख डेट ग्रांट कर दी है, अब उस पर फर्दर सुनवाई होगी। ARY न्यूज़ का NOC मंसूख करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल होते ही सहाफ़ियों में खुशी की लहर दौड़ गई। कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी कैंप से राफे हुसैन मजीद बता रहे हैं। जी राफे। खुशखबरी है कि सिंध हाई कोर्ट की जानिब से ARY की बंदिश को ख़त्म कर दिया गया है। अभी ARY का जो है वो कराची प्रेस क्लब के बाहर और दीगर सहाफ़ती तंजीमें जो है यहाँ पे मौजूद थी। इज़हार यकजहती किया ARY के साथ और इस वक्त जो है वो जश्न मनाया जा रहा है, नारेबाजी की जा रही है। हमारे साथ सेक्रेटरी जनरल जो है KUJ फ़हीम सिद्दीकी साहब मौजूद हैं। इस पूरे सूरत में उनसे बात करेंगे। पाकिस्तान की सहाफ़ी बरादरी को मैं मुबारकबाद दूंगा कि ARY के हवाले से जो NOC कैंसिल का जो नोटिफिकेशन था वो फ़िलहाल सिंध हाई कोर्ट ने जो है वो मुअत्तल कर दिया है। अदलिया ने से हमें रिलीफ मिला है, बेशक ये आर्जी रिलीफ है लेकिन ये एक बहुत बड़ी बात है और हमें इसको जो है पॉजिटिव ही लेना चाहिए। ये नामुमकिन है कि आप किसी चैनल को बंद कर दें, क्योंकि हम इसे एक पर हमला सब पर हमला के मज़दाक लेते हैं। SM शकील साहब जो कि ब्यूरो चीफ हैं सिंध के, उनसे बात करेंगे। तमाम सहाफ़ी बरादरी का मशकूर हूँ, ख़ास तौर पे तमाम UJs, PFUJs, कराची प्रेस क्लब का ख़ास तौर पर मशकूर हूँ। इसके अलावा ARY के जितने मुलाजमीन हैं जो यहाँ सैकड़ों की तादाद में मौजूद हैं, मुजाहरे में थे हमारे, मैं उनका बड़ा मशकूर हूँ। ख़ास तौर पर जो है वो पाकिस्तान में मौजूद अदलिया का मशकूर हूँ कि उन्होंने हमारे साथ होने वाले मजालिम का खात्मा किया है। हम इसको आर्जी रिलीफ नहीं, हम इसको समझे मुकम्मल रिलीफ ही समझते हैं। देखिए अब सिंध हाई कोर्ट ने जो रिलीफ आज दिया है इसका मतलब ये कि सिंध हाई कोर्ट मौजूद अदलिया जो है हमें हक और सच पे समझती है। ये हुकूमती वार था जो आज खत्म हो गया। अदालत ने जब आर्जी रिलीफ दिया इसका मतलब है कि वो हमें हक और सच की आवाज़ समझती है और इंशाअल्लाह ताला आगे भी हमें इस हक और सच के ऊपर इंसाफ मिलेगा। गलत फैसला राफे ना तो कानून की अदालत में ठहर सकता है ना अवामी अदालत में ठहर सकता है। गलत फैसला था इसीलिए रिवोक हो गया। अब आज़ादी के 75 साल हम कल मुकम्मल कर रहे हैं। सब लोगों को मेरा ये मशवरा है, नफरत की पिच पर ना खेलें, मोहब्बत की पिच पर खेलें। हमने नफरत की सियासत, नफरत की पिच पर खेलकर इस मुल्क को इस हाल पे पहुंचाया है। हमारे साथ तमाम सहाफ़ती बिरादरी जो है वो मौजूद थी। उन्होंने ARY का साथ दिया, इदारे यकजहती की और अब जो रिलीफ मिला है तो सबके चेहरों पे खुशी है। 4000 ख़ानदानों का जो माशी कत्ल होने जा रहा था वो अब बंद हो गया है। कराची प्रेस क्लब पर एहतजाजी कैंप में सीनियर एंकर पर्सन वसीम बदामी पहुंचे हैं।
सिंध हाई कोर्ट के फैसला खुशाइंद करार दिया। वसीम बदामी के हमरा हमारे नुमाइंदे अंजुम वहां भी वहां पर मौजूद है, इस बारे में मजीद बता रहे हैं। जद्दोजहद रंग लाई। सिंध हाई कोर्ट ने एनओसी का जो हुक्मनामा था ARY पे जो लगाया था उसको मुअत्तल कर दिया है। आर्जी रिलीफ मिल गई है और ARY के मुलाजमीन में और ख़ासतौर पर जो ARY के वीवर थे उनमें भी खुशी की लहर दौड़ गई है। यहाँ प्रेस क्लब पर हमारा एहतजाजी कैंप था जिसमें मुख्तलिफ तबका है फ़िक्र के लोग आए थे और उन्होंने आके इज़हार यकजहती किया। हमारे सीनियर एंकर वसीम बदामी भी हमारे साथ मौजूद हैं जो अपने मासूमाना सवालात की वजह से सारी जगह मशहूर है और उनके ये मासूमाना सवालात लोगों को काफ़ी परेशान भी करते हैं। इनसे भी हम पूछते हैं, ये एंकर रहे हैं, मुख्तलिफ शख्सियात के इंटरव्यूज़ भी करते रहे हैं, इस तमाम सूरत हाल का इन्होंने भी जायज़ा लिया और ख़ुद भी इसका मुश्किल का शिकार हुए। तो वसीम बदामी साहब, आज सिंध हाई कोर्ट ने ये हुक्मनामा हाजिर तौर पे मंसूख तो किया, लेकिन हम समझते हैं कि इंसाफ है तो इंसाफ का ये सिलसिला चलता रहेगा। क्या कहते हैं सारी जो सूरत हाल बनी है अभी तक? नहीं, बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। इसी हुकूमत के आप बयानात देखें तो ये कल तक किस तरीके से बात करते थे सहाफ़त के हक़ में, और जब पिछली हुकूमत जो आज की अपोजिशन है उनके दौर में आज वाली हुकूमत जो कल की अपोजिशन थी वो ये कहती थी कि जनाब हम आज़ादी इज़हार राय के हक़ में हैं। आपको हमारी राय से इख्तलाफ हो सकता है, आप हमारे ही प्लेटफॉर्म पर आके अपनी राय का इज़हार कीजिए, लेकिन एक पार्टी को सुने बगैर, कानूनी रास्ता अपनाए बगैर इस अंदाज से एकतरफ़ा इक़दाम करना, ये इसने इस मौजूदा हुकूमत के तमाम तर दावों की कलई खोल दी है। अब मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इंसाफ होगा, चूँकि ये 4000 वर्कर्स के मुआशी, 4000 फैमिलीज़ के मुआशी इस्तेसाल का सवाल है। आई होप कि इंशाअल्लाह इसमें इंसाफ होगा। राना सनाउल्लाह साहब पे जब मुकदमात हुए थे उनका भी यही कहना था कि मेरे साथ ज्यादती हुई है, मेरा मौक़िफ़ नहीं सुना गया। उन्हीं की जानिब से, उन्हीं की वजारत की जानिब से ये हुक्मनामा जारी किया गया। तो ये एक तस्वीर के दो रुख है, यानी कि किसी भी मीडिया चैनल के साथ ये गैर मुनसिफाना सलूक नहीं है। और मैं इसी पे ये भी कहूँ कि राना, ये बात ऑन रिकॉर्ड है, इसका रिकॉर्ड निकाल के देखा जाता है। वो जो कहते हैं ना कि यकतरफा सहाफ़त और यकतरफा इंटरव्यू, जब इन्हीं राना सनाउल्लाह के साथ ये सब कुछ हुआ था, मैंने अपने टॉक शोज़ में, काशिफ अब्बासी साहब ने, हमने इसी ARY पे बैठकर उस मुकदमे की मजम्मत की थी, उस मुकदमे को एक्सपोज किया था, उस FIR का मजाक उड़ाया था कि भाई ये क्या कर रहे हैं आप। यानी कि हम तो, अब मसला ये, उस वक्त हम उनको अच्छे लग रहे थे, चूँकि वो जो हम उस वक्त भी कोशिश कर रहे थे कि जो सही समझ रहे हैं वही कर, आज भी कर रहे हैं। उस वक्त उनकी मर्जी का था तो ठीक लग रहा था, आज जो उनकी मर्जी का नहीं है तो उनको ठीक नहीं लग रहा। तो ये भी इस बात का सबूत है कि हम कोई यकतरफा बात नहीं कर रहे, हर कोई अपने ओपिनियन को अपने फैक्ट्स की बुनियाद पर तहकीकात करने के बाद पेश कर रहा है। तो ये मुझे ज़्यादा अफसोस इस बात का भी कि राना सनाउल्लाह साहब जो कि खुद इस तरह की कार्रवाइयों का शिकार रहे हैं, जिसकी हमने मजम्मत की है, ARY में मजम्मत की है, वो आज खुद वही काम कर रहे हैं और सुने बगैर एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं। ये काबिल मजम्मत तो है ही, ऑफ कोर्स काबिल अफसोस भी है बहुत ज़्यादा। मेरा ये ख्याल है कि जब इस तर्ज का कोई भी इक़दाम होता है किसी भी चैनल के ख़िलाफ़, तो वो असल में एक चैनल के ख़िलाफ़ इक़दाम नहीं होता, वो एक रास्ता खुलता है कि जनाब अगर आज ये ज़द पे है तो कल आप भी ज़द पे हो सकते हैं। मैं बिल्कुल ये खुले अल्फाज में कह रहा हूँ, कल भी अगर कोई चैनल बंद हुआ था तो वो उतना ही गलत हुआ था, और उस पर भी अगर किसी ने आवाज़ नहीं उठाई तो गलत की आवाज़ ना उठा के, तो अगर एक चैनल पे ये कोई कार्रवाई होती है तो दरअसल रास्ता खुलता है और हर चैनल वल्नरेबल होता है। इसलिए सबको मिल के इस पर बात करनी चाहिए और आवाज़ उठानी चाहिए। बिल्कुल, बदामी साहब का जो कहना था कि एक चैनल बंद होना मीडिया के ऊपर कदगन लगना है, तो इसलिए जब भी ऐसी कोई कार्रवाई हो तमाम लोग मिलकर इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं और मीडिया की आज़ादी के लिए हक और सच की आवाज़ को बुलंद करते रहें। लाहौर प्रेस क्लब पर भी सहाफ़ियों ने सिंध हाई कोर्ट के फैसले पर खुशी का इजहार किया। उल्फत मुगल मजीद बता रहे हैं। न्यूज़ जैसे मकबूल तरीन चैनल की NOC कैंसिल करने के खिलाफ जो कि सिंध हाई कोर्ट का एक फैसला आ चुका है, उसके बाद सहाफ़ी बिरादरी जो है वो ARY न्यूज़ से इजहार यकजहती के लिए यहाँ पर लाहौर प्रेस क्लब के बाहर सरापा एहतजाज है, जिसमें वकला बिरादरी ने बड़ी तादाद में शिरकत की है। सिविल सोसाइटी, मुख्तलिफ सियासी जमातों और मुख्तलिफ सियासी तंजीमों ने शिरकत की है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है ब्यूरो चीफ लाहौर भट्ट साहब, कैसे देखते हैं इस जमहूरी हुकूमत के आमराना इक़दाम को? जी, मैं समझता हूँ जिस तरह होचे हथकंडे से हमारा NOC कैंसिल किया गया, मैं शुक्र सिंध हाई कोर्ट का, उन्होंने इसको उड़ाया और अल्हम्दुलिल्लाह सारे सहाफ़ी, सिविल सोसाइटी, वकला बिरादरी, ताजर बिरादरी जिस तरह हमारे साथ उन्होंने हमारे साथ तामन किया और जिस तरह हमारे साथ खड़े हुए, हम उनका इतना शुक्र अदा करते हैं। और पूरे पाकिस्तान में जिस तरह सहाफ़ी एहतजाज कर रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत अपने ऊंचे हथकंडों से बाज आए और फौरी तौर पर इसको जो ARY की बंदिश है इसको ख़त्म करे। और ये पूरी दुनिया में ये देखा जाने वाला चैनल है और हम जब तक ये नहीं होगा हम सरापा एहतजाज रहेंगे और हम घेराव भी करेंगे और अपना एहतजाज जारी रखेंगे। सहाफती तंजीमों का ARY न्यूज़ से इजहार यकजहती का सिलसिला जारी है। PFUJ वर्कर्स और मीडिया वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन के
मुश्तरका वफ्द ने ARY न्यूज़ इस्लामाबाद दफ्तर का दौरा किया। इस बारे में बता रहे हैं जाहिद मशवानी। ARY न्यूज़ की बंदिश और इंतकामी कार्रवाइयों के हवाले से ARY न्यूज़ के साथ सहाफ़ती तंजीमों की इजहार यकजहती के हवाले से और यहाँ पर आमद का सिलसिला जारी है। आज PFUJ पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का वफ्द यहाँ पे आया। परवेज़ शौकत जो उनके सदर हैं, रहनुमा हैं, और देरीना एक ट्रेड यूनियनिस्ट हैं। आज उन्होंने अपने इजहार यकजहती का इजहार किया यहाँ पे हमारे एम्प्लॉइज़ के साथ, इदारे के साथ। परवेज़ शौकत साहब ये बताएं कि आपके सामने सारी सूरत हाल है, ARY न्यूज़ की बंदिश, मुकदमात, और अब तो ये खबर भी सामने आई गुज़िश्ता रोज़ के NOC भी इन्होंने मनसूख कर दिया है, और बाकी जो इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं उन के भी खदशात का इजहार किया जा रहा है। आप इस तमाम सूरत हाल को किस तरह देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इस मुल्क में 38 साल से मार्शल लॉ रहा है और मार्शल लॉ द्वार में ये पाबंदियाँ लगती रही हैं, लेकिन ये चंद उन बुरे अदवार में है सिविल जिसमें कदगन लगाई जा रही है और तनकीद को बर्दाश्त नहीं किया जाता। देखें, तनकीद जो है हर एक का हक है। आप अच्छे काम करेंगे तो आपके हक में बात होगी। आप अगर महंगाई कर रहे हैं, डॉलर 250 का है, तो आपके हक में तो कोई कसीदा नहीं पढ़ सकता। मैं समझता हूँ ये जितनी कार्रवाई है ये गैर आइनी, गैर कानूनी और गैर अखलाकी है। इसको हुकूमत को वापस लेना चाहिए। ये हुकूमत 2 वोटों से कायम है और 2 वोट कभी भी ख़त्म हो सकते हैं, इधर हो सकता है या उधर हो सकता है। तो कल यही हुकूमत रोएगी कि हमने कदगन लगाने का एक सिलसिला शुरू किया था, आज वो हम पे भी इम्प्लीमेंट हो रहा है। ये एक इन्होंने रास्ता दिया है आइंदा आने वालों की। कल खुदा न खास्ता इस मुल्क में मार्शल लॉ लगता है तो क्या ये सिविल हुकूमतें जो हैं, ये सियासतदान, इन पे इम्प्लीमेंट नहीं होगा? ये प्रेशर आते रहें, इससे मत घबराएं। ये अदारा बंद चंद दिनों के लिए तो हो सकता है, हमेशा के लिए कोई हुकूमत बंद नहीं कर सकती। ये तो कमज़ोर हुकूमत है। मैं समझता हूँ जियो पे भी इब्तला आई, उन पर भी बंद करने की किसी बेशुमार और चैनल पे भी बंद करने की कोशिश करी, लेकिन बंद नहीं हुए अदारे। ना हमने अपना कलम बंद किया, ना हमने अपना कैमरा बंद किया। कोई बता दे, डिक्टेटरशिप के दौर में भी ज़िया-उल हक ने बड़ी कोशिश की पाबंदियां लगाने की, क्या वो पाबंदियां कायम रह सकी हैं? मैं समझता कतई नहीं। इसलिए इस हुकूमत को होश के नाखिल लेना चाहिए और ये पाबंदियां लगाने से उनकी जो बैड गवर्नेंस है वो छुप नहीं सकती। NOC को किसी की स्वाबदीद पर मनसूख नहीं किया जा सकता। सीनियर कानूनदान बैरिस्टर एतजाज़ हसन कहते हैं लाइसेंस किसी स्वाबदीद की बुनियाद पर जारी नहीं किया जाता। जैसा इकदाम ARY के खिलाफ हुआ ऐसा पहले कभी नहीं देखा। सहाफ़ियों के साथ इंतकामी कार्रवाइयाँ भी ज्यादती है। हुकूमत तंग आई हुई है, राना सनाउल्लाह की लाइन पर चल रही है। किसी को मनसूख नहीं किया जा सकता किसी अफसर की स्वाबदीद पे। ये स्वाबदीदी काम नहीं है। ऐसी बात तो कोई कभी मैंने नहीं देखा ARY पे हुआ। हुकूमत तंग आई हुई है और ये बुनियादी तौर पे लाइन चल रही है राना सनाउल्लाह की। मेरा नहीं ख्याल कि प्राइम मिनिस्टर की भी ये लाइन है और पीपल्स पार्टी की तो यकीनन ऐसी सोच नहीं है कि साफियों को जेल में भी डाला जाए। आर्टिकल 10A के तहत इन्हें अदालत लग सकती है और लगनी चाहिए। ये कोई छोटा मामला नहीं है। ARY न्यूज़ के खिलाफ जानिबदाराना कार्रवाई पर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहरे किए गए। जुबान पर ताले डालें, लिखना छोड़ दें, हक कहना छोड़ दें, सच दिखाना छोड़ दें, क्योंकि साहिब इख्तियार को हुर्फ़े हक दिल में खटकता है जो कांटे की तरह। ARY न्यूज़ की बंदिश के खिलाफ करिया करिया मुजाहरे हो रहे हैं।
मुल्क भर में ARY न्यूज का NOC बहाल करने का मुतालबा किया जा रहा है। कराची, हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना, जामशोरो, सजावल, कंदकोट और घोटकी समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में ARY की बहाली के लिए मुजाहिरे। फैसलाबाद, साहिवाल, कसूर, सियालकोट, जहलम, मोहसिनवाल, हाफिजाबाद, पीर महल, नारोवाल, जाहिर पीर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में ARY की बंदिश के खिलाफ एहतजाज किया गया। TM खान, लोअरदी, सवात, कोयटा और दादू समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ARY को बंद करने पर सहाफी बरादरी और शहरियों ने मुजाहिरे किए और रैलियां निकाली। साबिक चेयरमैन सेनेट और पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर रज़ा रब्बानी की ARY पर पाबंदियों की शदीद मजम्मत। कहते हैं ये इकदाम आज़ाद और खुद मुख्तार मीडिया के तस्वुर की खिलाफ वर्जी है। हुकूमत को नजरसानी का बेहतर मशवरा दूंगा। ARY न्यूज पर पाबंदी मीडिया की आज़ादी के खिलाफ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हम्माद अजहर कहते हैं लाहौर के हॉकी स्टेडियम में आज तारीखी इज्तिमा होगा। हुकूमत को आज आखिरी वार्निंग मिलेगी। फैसला इन्होंने करना है, पुरअमन तरीके से जाना है या जिस तरह पंजाब से गए वैसे जाना है। पाकिस्तान में जो ये स्याह हुकूमत है उसमें शहरी हकूक को गसब किया जा रहा है। ये एक चैनल है जिसको भी इन्होंने बंद किया। अगर इनका बस चले तो हर चैनल को अपने मनपसंद चैनल और PTV के मुताबिक चला और एक एक करके सबको बंद कर। ARY को जो बंद किया गया है ये मीडिया की आज़ादी के खिलाफ है बात जाती। किधर है आज वो इंसानी हकूक की तंजीमें जो हर 2 मिनट के बाद मोमबत्ती हाथ में पकड़ के खड़ी होती थी लिबर्टी चौक के ऊपर। ये 2 खानदान अपनी इजारादारी कायम करने के लिए हर हद तक जाने की सलाहियत भी रखते हैं। आज रात को हॉकी स्टेडियम लाहौर में एक तारीखी इज्तिमा होगा। इस स्टेडियम की बैठने की जो कैपेसिटी है 50 से 60 हज़ार है और अगर आप मैदान को भी साथ शामिल कर लें तो ये 1 लाख के करीब जो है कैपेसिटी। जितने लोग अंदर होंगे उतने ही बाहर होंगे। आज इंशाल्लाह रात को इनको आवाम से भी जवाब मिल जाएगा और आखिरी वार्निंग मिलेगी। वफाकी हुकूमत अपने आखिरी हिचकियों पे है। फैसला इन्होंने अब सिर्फ ये करना है कि पुरअमन तरीके से इक़्तिदार से जाना है या जिस तरह पंजाब से मुंह काला करा के गए हैं या उस तरीके से जाना है। मैनचेस्टर में भी ARY न्यूज़ की NOC मनसूख किए जाने पर जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। स्पीच को कभी भी कर्टेल नहीं करना चाहिए और वो ARY हो या कोई भी चैनल हो, किसी ब्रॉडकास्टिंग चैनल को बैन करना या उसका लाइसेंस मनसूख करना मैं समझता हूँ ठीक नहीं है। जितने भी मीडिया है ना वो आज़ाद होना चाहिए। तो मैं ये कहता हूँ ARY न्यूज़ जो है ना उसका भी ये आज़ादी होना चाहिए। सर मैं सबसे पहले तो मज़म्मत इस बात की करता हूँ कि अगर कोई भी चैनल जो है वो अपनी खबरें सच की बुनियाद पे कर रहा है और उस पर अगर कोई पाबंदी लगाई जाती है सिर्फ इस बात पे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच को आप दबाना चाहते हैं तो ये मुमकिन नहीं है। ARY जो है वो अपनी प्रोसीडिंग्स को वो अपना ना दिखाए तो ये तो गलत है ना। लोगों को एक्सेस दें और सोशल मीडिया तो आप रोक नहीं सकते, तो फिर एक चैनल को आप विक्टिम बना के तो ये तो ज़्यादती है। कि जो हमारा ARY है उसके ऊपर हमारी पाकिस्तानी हुकूमत दिन ब दिन जो है बहुत सख्त पाबंदियाँ आयद कर रही है और उनके ऊपर सख्ती का बर्ताव किया जा रहा है। इसकी मैं पुरजोर मजम्मत करती हूँ। ARY न्यूज़ के खिलाफ हुकूमती कार्रवाई पर आलमी मीडिया भी बोल उठा। वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा सहाफ़ी तंजीमें और हिज़्ब इख्तिलाफ चैनल की बंदिश के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। NOC की मनसूखी से 4000 मीडिया वर्कर्स का रोजगार मुतासर हो रहा है। और अब न्यूज़ ने लिखा कि NOC मनसूखी के हुकूमती इक़दाम को पाकिस्तानी सहाफ़ी ने मुस्तरद कर दिया। वॉइस ऑफ अमेरिका ने लिखा आलमी सहाफ़ती तंजीमों की जानिब से मामले पर सख्त तशवीश का इजहार किया है। अमरीका का भी ARY न्यूज़ की बंदिश पर इजहार तशवीश। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान नेट प्राइस ने कहा पाकिस्तान में मीडिया इदारों और सिविल सोसाइटी पर पाबंदियों की खबरों से आगाह हैं। मुतहरिक प्रेस और बाखबर शहरी किसी भी आज़ाद कौम के लिए कलीदी हैसियत रखते हैं। मीडिया पर पाबंदी इजहार राय की आज़ादी को नुकसान पहुँचाती है। सहाफ़ियों पर हमलों के हवाले से जवाबदही ना होना बाइस तशवीश है। मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। दुनिया के दीगर ममालिक में भी पाकिस्तान के 75वें जश्न आज़ादी की तैयारियां जारी हैं। सऊदी अरब के शहर जद्दा
और दमाम में यौम आज़ादी की मुनासबत से तकरीब का एहतमाम किया गया। सऊदी अरब के शहर जद्दा में पाकिस्तान की जश्न आज़ादी के मौके पर रंगारंग तकरीब हुई, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। फनकारों ने मिली नगमों से लहू गरमाया तो खवातीन ने भी खाना पका कर खूब दाद समेटी। इधर दम्माम में भी पाकिस्तानी ओवरसीज कम्युनिटी की जानिब से जश्न आज़ादी की बड़ी तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें हजारों अफराद ने शिरकत की। में पाकिस्तानी सफीर अमीर खुर्रम राठौर समेत दीगर सिफारती अफसरान भी शरीक हुए। पाकिस्तानी सफीर ने कहा, 14 अगस्त हमारी तारीख का रोशन तरीन दिन है। हमें चाहिए कि दो कौमी नजरिया समेत नजरिए पाकिस्तान के मकासद को अपनी आइंदा नस्लों तक मुंतकिल करें। दम्माम में रंगारंग तकरीब में पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकाई स्टॉल्स की नुमाइश की गई, जबकि बच्चों ने मुख्तलिफ टैबलोज पेश करके शुरा को महसूस किया। इधर सऊदी अरब के शहर खूबर में भी यौम आज़ादी की मुनासबत से तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। दारुल-हुकूमत बीजिंग के पार्क में मीनार पाकिस्तान बनाया गया। चीन में पाकिस्तान के सफीर मोइनुल हक ने पाक चीन दोस्ती को मजीद मजबूत करने के लिए पाकिस्तान की आज़ादी की यादगार मीनार पाकिस्तान का इफ्तिताह किया। इस मौके पर पाकिस्तानी कम्युनिटी में शिरकत की। मीनार पाकिस्तान आज़ादी की यादगार और 20 मिलियन पाकिस्तानियों की उम्मीद का निशान है। पाक फ़ज़ाइया ने यौम आज़ादी की मुनासबत से मिली नगमा जारी कर दिया। फ़ज़ाइया के बहादुर शाहीनों को खिराज तहसीन पेश किया गया। नगमे में सेहत की भी तजदीद की गई कि पाक फ़ज़ाइया का हर जवान अर्ज़ पाक की हिफाजत के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेगा। और अब बात करेंगे सहराए थर में अब्र रहमत बरस पड़ा। बादल बरसे तो थरी बासी झूम उठे। रेगिस्तान में नखलिस्तान के हसीन मनाजिर ने देखने वालों को हैरान कर दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं सबा। मौसम है औसम बड़ा और है इस वक्त थर पारकर में बारिशों का समा। सहरा में सब्जा फैला तो हर चीज निखर गई। बारिशों के बाद थर की खूबसूरती और निखर जाती है, जो दुनिया भर के सयाहों को अपनी तरफ खींचती है। तपती धूप और कहत साली के लिए पहचाने जाने वाले थर में जब मीना बरसा तो मंजर ही बदल गया। हर तरफ सब्जा बिखर गया। मॉनसून बारिश ने थर का हुस्न तो बाला कर दिया। बारिशों के बाद प्यासी जमीन ने हरियाली की चादर ओढ़ ली। खेतों को बारिश का पानी मिला तो फसलें भी लहला उठी। बारिश के बाद नगर पारकर में वाक़े कारुन झर के पहाड़ों पर सयाहों की आमद बढ़ गई। मौसम हुआ खुशगवार तो दिल चाहता है थर आओ बार बार। मॉनसून का सिलसिला जहां मुल्क भर में हो रहा है, इसी तरह थर में भी वक्फे वक्फे से बारिशें जारी है और इन बारिशों से थर की खूबसूरती मजीद निखर गई है। नेदरलैंड्स के खिलाफ दमदार खेल पेश करने का मिशन। कौमी खिलाड़ियों का होटल में जिम सेशन। स्कॉट रोड में कल से बाकायदा ट्रेनिंग का आगाज भी किया जाएगा। दोनों टीमों के दरमियान 3 वनडे मैचेस की सीरीज 16 अगस्त से खेली जाएगी। वनडे सीरीज ICC वर्ल्ड कप सुपर लीग का हिस्सा है। दुबई में पाकिस्तानी नेज़ाबाजों ने कमाल कर दिया। कौमी राइडर्स की टीम सुल्तान ने 10 टीमों पर मुश्तमिल 10 बैगिंग इवेंट अपने नाम कर लिया। सुल्तान बहादुर और सगीर इवेंट के बेहतरीन राइडर्स करार पाए। इवेंट में दुबई समेत मिडिल ईस्ट की टीमों ने शिरकत की। भारतीय निजात बरतानवी मुसन्निफ सलमान रुश्दी की हालत नाजुक है। मुतनाज़े मुसन्निफ वेंटिलेटर पर हैं और बात करने से कासिर हैं। उनकी एक आंख ज़ाया हो जाने का इम्कान है। सलमान रुश्दी को गुज़िश्ता रोज़ न्यूयॉर्क में छुरियों से हमला करके ज़ख्मी किया गया। उनकी आंख और जिगर को शदीद नुकसान पहुंचा। हमले के इल्ज़ाम में न्यूयॉर्क पुलिस ने 24 बरस के नौजवान को गिरफ्तार किया है। 1988 में उनकी शाया होने वाली मुतनाज़े किताब पर आलम इस्लाम में आज भी शदीद गम गुस्सा पाया जाता है। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए ynews.tv और देखते रहिए यावाई न्यूज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर।
आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।